नमस्कार सभी को। आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ वो मसल्स पे आधारित है, स्केलेटन मसल्स पे आधारित है, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हमारी स्केलेटन मसल्स यानी जो ऐच्छिक पेशियाँ होती हैं, जो हमारे बोन से अटैच होती हैं, वो किस प्रकार से फंक्शन करती हैं, क्या उनका मैकेनिज्म है, क्या स्ट्रक्चर है, क्या उसका आकार है। तो आज इस वीडियो में मैं कवर करूंगा और कई पार्ट में ये वीडियो रहेगी। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो डालूं आप लोग को तुरंत प्राप्त हो। और मैं इसमें एक एक चीज़ सीक्वेंस वाइज सीक्वेंशियल फॉर्म में, एक स्टेप फॉर्म में मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से हमारी मसल्स कार्य करती है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं, उसके कंपोजिशन क्या हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, मेरी आज की जो टॉपिक है, इस वीडियो की डिस्कशन की टॉपिक क्या है कि हम किस किस पे चर्चा करेंगे। मसल्स के इंट्रोडक्शन के बारे में कि मसल्स कैसी बनावट होती है, क्या होती है, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में उसका परिचय देंगे। फिर मायोसाइट का स्ट्रक्चर और किस प्रकार डेवलप होती है। जो मसल सेल होती है मायोसाइट्स, वो किस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है, कैसे डेवलप होती है, इसका किस प्रकार से विकास होता है। फिर उसके बाद मसल्स प्रोटीन क्या होती है, कैसे शरीर में काम करती है, किस प्रकार ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करती है। फिर सार्कोमियर क्या है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे, बताएंगे, अच्छी तरह से बताएंगे। फिर सार्कोट्यूबुलर सिस्टम क्या है, किस प्रकार से हमारे मसल्स को सपोर्ट करता है, किस प्रकार से काम करता है। फिर एक्साइटेशन, कॉन्ट्रैक्शन, कपलिंग, एक्साइटेशन, कॉन्ट्रैक्शन और कपलिंग, जो हमारे शरीर में स्लाइडिंग फिलामेंट होता है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी जो बनाई गई है कि मसल किस प्रकार एक्साइट होती है, कॉन्ट्रैक्ट से उड़ती है और किस प्रकार अटैच होती है। फिर मोलिक्यूलर बेसिस ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, किस प्रकार एटीपी के द्वारा ब्रेक डाउन होता है और मसल्स को ऊर्जा प्राप्त होती है और कॉन्ट्रैक्ट होती है। फिर देखिए छूट गया, हमको समरी लास्ट में करना चाहिए था, तो समरी लास्ट में होगा। मसल्स रिलैक्सेशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर कंक्लूजन और समरी के बारे में। तो हम कुछ इस टॉपिक पे आज डिस्कशन करेंगे। आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको तुरंत वो वीडियो आपके पास पहुंचे। इंट्रोडक्शन में है कि ह्यूमन बॉडी कंटेंट। देखिए, मानव शरीर जो बनी होती है लगभग 639 स्केलेटन मसल से बनी होती है। स्केलेटन पेशियों के बारे में बता दें कि स्केलेटन पेशियाँ वो होती हैं जो हमारे बोन से अटैच होती हैं और हमारी इच्छाओं पे कार्य करती हैं। तो वो बोन से जो अटैच होती हैं, हमारी इच्छाओं पे काम करती हैं, तो उसको बोलते हैं स्केलेटन मसल्स। स्केलेटन मसल 639 होती हैं। क्वेश्चन पूछता है कि लगभग कितनी होती हैं, तो 639। और पूरे बॉडी वेट का, शरीर के टोटल बॉडी वेट का 40% होती हैं। शरीर के टोटल बॉडी वेट का 40% होती हैं। और उसके बाद हम मसल्स, स्केलेटन मसल्स का फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हमारी मसल्स फंक्शन करती हैं। फिर आगे देखते हैं कि बॉडी मूवमेंट, शरीर का मूवमेंट कैसे होता है, किस प्रकार से लोकोमोशन होता है, व्यक्ति गति करता है, तो उसमें मसल्स किस प्रकार से सहायक होती हैं। और मसल्स का काम ही है पुल और पुश करना मसल्स का एक कार्य है। फिर मेंटेनेंस ऑफ पॉस्चर, मसल्स हमारी शारीरिक स्थिति को बनाए रखने में कार्य करती हैं, एक पॉस्चर में बनाए रखने के। जैसे व्यक्ति खड़ा है तो उसको खड़े रहने में सहायक काम करती हैं, बैठा है तो बैठने में, चल रहा है, दौड़ रहा है, हर कंडीशन में मसल्स पॉस्चर मेंटेन करने में काम करती हैं।
फिर रिस्पायरेशन में काम करती हैं। उसके बाद डायफ्राम, जो हमारे शरीर में श्वसन का डायफ्राम है, रिब केज है, उसके अंदर की पेशियां किस प्रकार से कॉन्ट्रैक्शन करती हैं उसके बारे में अध्ययन करना है। इसका फंक्शन है कि किस प्रकार से शरीर में जो डायफ्राम होता है, जहाँ रिस्पायरेटरी सिस्टम है, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। फिर कम्युनिकेशन, जब हम बात करते हैं तो हमारे फेस पे मसल्स होती हैं, वो भी कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, उनका भी कार्य होता है। बिना ऐच्छिक पेशियों का हमारा फेशियल इंप्रेशन नहीं होता, नहीं कॉन्ट्रैक्ट होता। और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑर्गन एंड वेसल्स, देखिए कंस्ट्रिक्शन ऑफ ऑर्गन्स एंड वेसल्स, जो अंग हैं उनमें भी मांसपेशियां हैं, वेसल्स हैं उनमें भी पेशियां हैं, तो वो कैसे कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। पेरिस्टोलिस मूवमेंट जो होता है, इंस्टेंट जो आंत होती है उस ट्रैक के अंदर जो पेरिस्टोलिस मूवमेंट होता है उसके बारे में पढ़ा जाएगा। फिर वैसो कॉन्ट्रैक्शन एंड अदर स्ट्रक्चर, जैसे आँख में मसल्स होती हैं और किस प्रकार से वैसो कॉन्ट्रैक्शन, जो वेसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। प्रोडक्शन ऑफ बॉडी हीट, प्रोडक्शन ऑफ बॉडी हीट, शरीर में किस प्रकार से गर्मी उत्पन्न होती है उसको थर्मोजेनेसिस बोलते हैं, थर्मोजेनेसिस बोलते हैं। प्रोडक्शन ऑफ बॉडी हीट को थर्मोजेनेसिस बोलते हैं, उसके बारे में हमें देखना है। फिर अब आगे बताते हैं कि मसल्स की विशेषता क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मसल्स, मसल्स की विशेषता क्या होती है, क्या विशेषताएं हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं। मोस्ट आर अटैच बाई बोन टेंडन टू बोन, देखिए मसल्स की विशेषता जो होती है अधिकतर टेंडन से बोन को अटैच करती हैं, यानी टेंडन से बोन को अटैच करती हैं, यानी कि ये बोन हो गया और ये मसल्स हो गई, और मसल्स टेंडन के द्वारा जुड़ती हैं, तो उसी को बोलते हैं स्केलेटन मसल्स। जो मसल्स बोन से जुड़ी होती हैं उसको बोलते हैं स्केलेटन मसल्स। फिर उसके बाद सेल आर मल्टी न्यूक्लिएटेड, देखिए सेल्स आर मल्टी न्यूक्लिएटेड, जो सेल होती हैं उसकी मसल सेल होती हैं उनमें न्यूक्लियस पाया जाता है, और मल्टी बहु न्यूक्लिएटेड होती हैं। न्यूक्लियस का काम होता है कि नियंत्रण करना, सेल का मेन पॉइंट होता है, नियंत्रक का काम करता है, तो मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं। उसके बाद स्ट्राइटेड है विजुअल बैंडिंग, स्ट्राइटेड का मतलब ये धारीदार होती हैं, ये पेशियाँ स्केलेटन मसल्स जो होती हैं धारीदार होती हैं, और इसको हम रेखीय पेशियाँ भी बोलते हैं, ऐच्छिक पेशियाँ भी बोलते हैं, वॉल्यूंटरी भी बोलते हैं, जो हमारी इच्छाओं पे काम करती हैं उसे वॉल्यूंटरी भी बोलते हैं। देखिए वॉल्यूंटरी का मतलब होता है जो हमारे इच्छाओं पे पेशियाँ कार्य करें उनको वॉल्यूंटरी बोलते हैं, और ये पेशियाँ हमारे बोन से जुड़ी होती हैं। अब बोन से जब जुड़ी होंगी तो हमारी इच्छाओं पे ही काम करेंगी। तो देखिए सब्जेक्ट टू कॉन्शियस कंट्रोल, जब हम सोचते हैं, जो चीज़ चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग जब ये फंक्शन करती हैं तो उनको बोलते हैं वॉल्यूंटरी मसल्स। नेक्स्ट आगे देखते हैं कि सेल, देखिए सेल आर सराउंडेड एंड बॉन्डेड बाई कनेक्टिव टिश्यू ग्रेट फोर्स बट टायर्स इजीली। देखिए कहा है ना कि ये जो पेशियाँ होती हैं, ये सेल्स जो इनके होते हैं एक तरह से कवरिंग में होती हैं, इनमें शक्ति होती है, ग्रेट फोर्स होता है, और ये थकती भी हैं, आसानी से थक जाती हैं, और इसमें शक्ति भी होती है। ये चारों तरफ से एक लेयर से घिरी भी होती हैं, कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा, संयोजी ऊतक के द्वारा ये चारों तरफ से घिरी भी होती हैं, सराउंडिंग होती हैं, कवर होती हैं। अब देखिए कुछ टर्मिनोलॉजी है आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि सेल और
मसल सेल्स, सेल नॉर्मल सेल जो होती है हमारे शरीर में, उसके कंपैरिजन में मसल सेल्स क्या होती हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी है, कुछ शब्द हैं, तो उससे जानना जरूरी है। देखिए सार्कोलीमा, सार्कोलीमा जो पाया जाता है, क्वेश्चन पूछता है कि सार्कोलीमा होती है, तो ये सार्कोलीमा जो होती है मसल्स की मेम्ब्रेन होती है, झिल्ली होती है। उसी प्रकार जैसे सेल में सेल मेम्ब्रेन होती है, कोशिका की जो झिल्ली होती है उसके कंपैरिजन में मसल की जो सेल होती है उसको बोलते हैं सार्कोलीमा, और सेल की मसल मेम्ब्रेन को बोलते हैं, जो सेल की झिल्ली होती है उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो क्वेश्चन पूछता है कि जो आवरण घिरा होता है मसल्स पे, मसल्स की सेल झिल्ली को क्या बोलते हैं, तो सार्कोलीमा बोलते हैं। अब सार्कोप्लाज्म, जो उसमें फ्लूइड पाया जाता है मसल्स सेल के अंदर, उसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्म, और सेल के अंदर जो फ्लूइड पाया जाता है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तीन का एक कंपैरिजन है, यानी मसल्स में सार्कोप्लाज्म और सेल में, मसल सेल में सार्कोप्लाज्म और ओनली सेल में साइटोप्लाज्म पाया जाता है। तो ये कंपैरिजन समझना जरूरी है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या बोलते हैं। देखिए सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये मसल्स में पाया जाता है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल में पाया जाता है। मसल सेल के अंदर जो होता है वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, और ओनली सेल के अंदर जो होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। और मसल सेल के अंदर जो है सार्कोसोम्स होते हैं जो पावर हाउस का काम करते हैं, वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया होती है वो सेल में होती है, तो सार्कोसोम्स मसल्स के होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया नॉर्मल सेल की होती है। तो इसे समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि ताकि आप लोग को समझ में आ सके। देखिए कुछ ब्लर हो गया है। स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स कनेक्टिव टिश्यू कवरिंग। देखिए स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स कनेक्टिव टिश्यू कवरिंग। अब समझना है कि जो ईपीमाइसियम होती है, ईपीमाइसियम सराउंडिंग इंटायर मसल्स, जो ये मसल्स होती है उसके ऊपर पूरी जो घिरी होती है, कवर होती है, उसको बोलते हैं ईपीमाइसियम। क्वेश्चन पूछ देता है कि आउटर मोस्ट लेयर ऑफ मसल्स क्या होती है, तो उसको बोलते हैं ईपीमाइसियम। ईपीमाइसियम सराउंडिंग एंटायर मसल, उसको बोलते हैं ईपीमाइसियम। पेरीमाइसियम, उसके बाद जस्ट उसके नीचे आती है पेरीमाइसियम। पेरीमाइसियम क्या बोलते हैं, पेरीमाइसियम। तो पेरीमाइसियम जो होती है सराउंड बंडल्स ऑफ मसल्स फाइबर। देखिए 10-20 जो भी बंडल मसल्स फाइबर होते हैं उनको बांध के रखती है। मसल्स के फाइबर होते हैं उनको जब बांध के एक बंडल में रखती है तो उसको बोलते हैं पेरीमाइसियम। आगे मैं फिगर में दिखाऊंगा कि किस प्रकार से पेरीमाइसियम होती है, किस प्रकार से ईपीमाइसियम होती है। तो पेरीमाइसियम जो होती है वो मसल्स फाइबर को बांध के रखती है, कवर करके रखती है एक बंडल में, तो उसको बोलते हैं पेरीमाइसियम। फिर इंडोमाइसियम सराउंड इंडिविजुअल मसल्स फाइबर, एक मसल्स फाइबर को जो कवर करके रखती है उसको बोलते हैं इंडोमाइसियम। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि जब पूरी मसल्स को जो कवर करके रखती है उसको बोलते हैं, ये पूरी मसल्स को कवर करके रखती है उसको बोलते हैं ईपीमाइसियम, और जो बंडल बनाती है, कई मसल्स फाइबर को मिलाकर बंडल बनाती है, उसको बोलते हैं पेरीमाइसियम। और जो एक सिंगल जिसे एक कहते हैं, सिंगल मसल्स फाइबर को कवर करके रखती है उसको बोलते हैं एंडोमाइसियम। आप लोग कंफ्यूज कभी मत होइएगा, क्वेश्चन आता है, अक्सर आता है क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाएगा तो आप लोग को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप देखिए ये स्केलेटन मसल्स है, स्केलेटन मसल्स है। देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसा है
कि ये मसल्स के अंदर फाइबर, मसल्स फाइबर है, मसल्स के अंदर मसल, मसल्स के अंदर मसल, यानी कि ये जो कवरिंग एरिया है इसी को बोलते हैं पेरीमाइसियम, पेरीमाइसियम। अब देखिए ये जो बंडल बांध के रखा है, ये बंडल बांध के रखा है, यानी कि 1 बंडल, 2 बंडल, 3 बंडल, 4 बंडल, जो बंडल बांध के रखा है इसी को बोलते हैं पेरीमाइसियम, पेरीमाइसियम। ये पूरी मसल्स को कवर जो किया है उसको ईपी बोलते हैं, और जो बंडल 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 वाइज जो बांध के रखता है उसको पेरीमाइसियम बोलते हैं। और जो एक फाइबर, ये देखिए एक फाइबर को बांध के रखता है, एक फाइबर को, तो इसको बोलते हैं इंडोमाइसियम। और इसी के अंदर मायोफाइब्रिल होता है, और मायोफाइब्रिल के अंदर 2 प्रोटीन पाई जाती हैं जिसे बोलते हैं एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन। तो एक्टिन और मायोसिन जब मिल जाती हैं तो उसको बोलते हैं एक्टोमायोसिन। मायोफाइब्रिल के अंदर एक्टिन मायोसिन प्रोटीन पाई जाती हैं। जो ये मायोफाइब्रिल है इसके अंदर 2 फिलामेंट पाए जाते हैं, एक्टिन मायोसिन, एक्टिन फिलामेंट मायोसिन फिलामेंट, उसी को मिलने के बाद एक्टोमायोसिन होते हैं। और एक्टिन जो होता है वो थीन फिलामेंट पतला होता है, और मायोसिन फिलामेंट जो होता है मोटा होता है, इसे थिक फिलामेंट बोलते हैं। तो इस तरह से मैं स्ट्रक्चर दिखाया हूँ। विश्वास है, हमें आशा है कि आप लोग को अवश्य समझ में आया होगा। आइए फिर अब अच्छी तरह से उसके फिगर को दिखाते हैं कि किस प्रकार से हमारी मसल्स सराउंडिंग होती है इच बंडल के अंदर। देखिए ये बोन हो गई, दिख रहा होगा कि ये बोन हो गई, और बोन ये टेंडन हो गया, आपका क्या हो गया टेंडन। जहाँ मसल्स से बोन अटैच होती है उसी को टेंडन बोलते हैं। ये टेंडन हो गई, ये बोन हो गई। यहीं पे स्ट्रेन होता है, टेंडन एक ऑप्शन क्वेश्चन आता है कि स्ट्रेन कहाँ होता है, तो यहीं होता है टेंडन पे। ये बोन हो गई और टेंडन हो गया। उसके बाद जो पूरी मसल्स को कवर की है उसको बोलते हैं ईपीमाइसियम। ये लिखा है ईपीमाइसियम, ईपीमाइसियम जो कवर की है। जस्ट उसके अंदर जो बंडल बंडल बांध के रखी है, बंडल बंडल बांध के रखी है, उसको बोलते हैं, एक एक बंडल बांध के रखी है उसको बोलते हैं पेरीमाइसियम। पेरीमाइसियम। मसल्स में भी ब्लड वेसल्स होती हैं, रक्त नलिकाएं होती हैं। फिर देखिए सिंगल फाइबर को जो बांध के रखा है उसको बोलते हैं एंडोमाइसियम, एंडोमाइसियम, एंडोमाइसियम। और सिंगल, देखिए सिंगल, और उसको फेसिकुलस भी बोलते हैं, यानी कि कई पेरीमाइसियम रैप्ड बाय पेरीमाइसियम। अब क्वेश्चन पूछ देता है कि फेसिकुलस किसे, फेसिकल किसे बोलते हैं। तो जब कई बंडल पेरीमाइसियम के द्वारा कवर किया जाता है तो उसको नाम दिया गया है फेसिकुलस। कई बंडल जब पेरीमाइसियम के द्वारा कवर किया जाता है तो उसको बोलते हैं फेसिकुलस। याद रखना चाहिए, क्वेश्चन आता रहता है कि फेसिकुलस किसे कहते हैं, तो पेरीमाइसियम के द्वारा जो बंडल कवर किए जाते हैं उसका नाम दिया जाता है फेसिकुलस। और एंडोमाइसियम सिंगल फाइबर को कवर किया है, और उसी के अंदर से मसल्स फाइबर निकले हैं, मसल्स फाइबर, जिसे एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट बोलते हैं। तो इस तरह से मैं कोशिश किया हूँ फिगर के माध्यम से समझाने के लिए। आप लोग वीडियो को देखिए, नोट करिए, समझिए। अगर जहाँ न समझ में आए तो वहाँ ज़रूर कमेंट करके बताइए, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को अच्छे से बता सकें। और वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो यानी कि मसल्स पे डालने वाला हूँ, और ताकि आप लोग को तुरंत वो वीडियो प्राप्त होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।